एक होता है टर्म आता टेलीस्कोप है, माइक्रोस्कोप। हाँ हाँ, टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप पढ़ाने जाएंगे ना तो तुम लोग का पार कर जाएगा 7 तारीख, ठीक है। अच्छा ठीक है सर। यस सर। हाँ सर, हम लोग का Elite 20 का भी कर। हम्म, ठीक है ना। हाँ हाँ, फाइनली स्टार्ट हो गया, ठीक है। पीरियोडिक मोशन, पीरियोडिक मोशन कैसा होता है जल्दी बताना जरा। पीरियोडिक मोशन SHM। मतलब, अरे फिर से पीरियोडिक मोशन जनरल बातें बताइए ना। पीरियोडिक मोशन सर एसएचएम होता है। पीरियोडिक सर मोशन आफ्टर मतलब इंटरवल ऑफ केवल टाइम, एसएचएम सर होता है। रिपीटेड आफ्टर इंटरवल ऑफ टाइम। नहीं नहीं, फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट होने वाला। रोटेशन ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ। सर रोटेशन भी होगा। हाँ, रोटेशन रिपीटिंग रिपोर्टिंग मोशन, ठीक है। पीरियोडिक इसमें सर मोशन बस टाइम का होता मतलब, है सर, किसी भी तरह से कोई भी चीज रिपीट हो एक फिक्स्ड टाइम के बाद। हाँ ये सही बोले, ठीक है ना। मतलब कोई भी पार्टिकल अपने पोजीशन को, ठीक है ना, अपने पोजीशन को अगर रिपीट कर रही है आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है ना। कोई भी पार्टिकल, ठीक है ना, अपने पोजीशन को अगर एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ, पेंडुलम, हाँ पेंडुलम एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है ना। एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के बाद अगर अपनी वो पोजीशन पे दोबारा आ पेंडुलम जा तो रही है, ठीक है ऑसिलेटरी ना। मोशन है। हाँ तो पीरियोडिक नहीं है क्या? पीरियोडिक अरे है, हाँ सर, हाँ मतलब बता रहे पीरियोडिक का बहुत सारा है। हाँ हाँ हाँ, पीरियोडिक के कई सारे प्रकार होते हैं, ठीक है ना। हाँ ठीक है ना। हाँ तो देखो जैसे कि सपोज एक एग्जांपल देते हैं, हाँ स्विंग भी होता है, ठीक है, सब कुछ होता है, हाँ स्विंग भी होता है, ठीक है ना। स्विंग भी होता है, और क्या होता है, अर्थ का रेवोल्यूशन, हाँ ये भी होता है, ठीक है ना। जैसे कि अर्थ हेलिस अपने कॉमेट एक्सिस का पे पीरियड, घूमती है तो, हाँ साइकिल ऑफ डे एंड नाइट। हेलिस कॉमेट का साउंड, अपीयरेंस भी साउंड 76 इयर्स के मैटर बाद। नहीं होता है, साउंड एनर्जी है ना। साउंड इज व्हाट, एनर्जी साउंड इज मतलब साउंड इज बेसिकली वेव्स, ठीक है ना। और वेव इज व्हाट, वेव हाँ वेव होती है ना, एनर्जी, ठीक है ना, वेव ठीक है। सर वेव तो इज देखो एनर्जी। पीरियोडिक मोशन में जैसे कि अर्थ की बात की, ठीक है, जैसे कि अर्थ है वो अपने ही एक्सिस पे 24 घंटे बाद, जैसे कि अर्थ पे तुमने एक डॉट लगा दो ऐसे, ठीक है, यहाँ पे एक डॉट लगा दो ऐसे, ठीक है ना। तो ये 24 घंटे बाद ये डॉट वहीं पे होगा अपनी जगह पे फिर से, अरे होगा कि नहीं। मान लो जैसे तुम अर्थ पे हो, ठीक है, 24 घंटे बाद घूम के तो वहीं तो पहुंच जाओगे, ठीक है ना। 365 हाँ सर। 365 डेज के बाद वो मतलब जब ये, जैसे ये घूमेगी ऐसे अर्थ, ठीक है, ऐसे घूमेगी सर तो एक क्वेश्चन 365 डे फिर वहीं पहुंच जाएगी, ठीक है ना। क्या इज इक्वल टू, सर मतलब कि चलता रहेगा। साउंड का मास E इज इक्वल टू mc स्क्वायर से अगर E बाई सी स्क्वायर इज इक्वल टू E इज इक्वल टू mc स्क्वायर से क्या लिखे, हम समझ नहीं पा रहे हैं, ठीक है। सर जैसे होता है वो उसका फॉर्मूला, तो formula वैसे ही E/c² कर देंगे तो एक्स्ट्रा मास हमें मिल जाता है कि किसी भी चीज में एक्स्ट्रा मास एनर्जी की वजह से क्या होता है। तो सर साउंड में तो एनर्जी की वजह से मास हो ही जाना। साउंड में एनर्जी का मास, ये बताओ सर एनर्जी के कारण मास होता है। हाँ हाँ सर, एक्स्ट्रा मास। यस सर। साउंड इज बेसिकली मतलब जो एनर्जी है वो क्या है, डिस्टरबेंस है, ठीक है ना। साउंड का तो रिफ्रैक्टिव उसी इंडेक्स, प्रकार लाइट का भी थोड़ा बहुत मास होता ही होगा। लाइट में फोटॉन्स होते हैं, फोटॉन्स का सर फोटॉन्स का मतलब मास रेस्ट होता है। मास नहीं होता है, रेस्ट मास कुछ नहीं होता है, फोटॉन्स का मास कहीं कैलकुलेट नहीं किया जाता है, ठीक है अगर ना। एनर्जी अरे है तो सब रेस्ट उसका मास मास होना कैलकुलेट ही। नहीं जीरो करते हैं, होता है। ठीक है। ठीक, अभी देखो इस पे आ रेस्ट जाओ, मास ठीक है, जीरो है, अभी लेकिन इस पे आ जाओ, अभी इस पे पढ़ लो, पहले से पढ़ लो उस पे, ठीक है। ठीक है। तो पीरियोडिक मोशन जो तुम्हारा है क्या है, ठीक है ना। साउंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं होता, ठीक है, साउंड का कोई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं होता, ठीक है ना। सर साउंड एनर्जी सर बट साउंड तो रिफ्रैक्ट करता सर है। हाँ रिफ्रैक्ट करता है। तो सर वो सर मीडियम का कैसे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो मीडियम सर का वो तो रिफ्रैक्टिव मीडियम, इंडेक्स होगा। हाँ तो सर साउंड उसमें का, हाँ, सर कैसे सर? अरे साउंड एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल नहीं करता है। सर साउंड कटता तो है। मीडियम, साउंड को तो मीडियम ही चाहिए रिफ्रैक्शन ना। तो होता ही है। उसका स्पीड भी कम साउंड को, हाँ स्पीड, Speed अरे बढ़ स्पीड जाता चेंज होती रहती है, ठीक है, स्पीड घटती बढ़ती दोनों चीजें होती हैं, ठीक है ना। सर और मीडियम में ही चलता है, ठीक है है। ना। सर तो सर इसमें इसका भी कुछ फ्रीक्वेंसी रिफ्रैक्टिव इक्वल इंडेक्स, रहता है। सर इसका भी तो तब कोई एक काम करो, रिफ्रैक्टिव सुनो इंडेक्स सुनो होता सुन लो होगा सुन लो, साउंड का। मेरी बात सुन लो, मेरी बात सुन लो। देखो एग्जाम कब है, 7 को है ना। अब पढ़ा लें 7 कि पहले रिसर्च कर लें, पहले बता दो। तो पढ़ाई। 1 घंटे की क्लास होती है, उसमें तो इतना बोलते हो कि हम म्यूट करके पढ़ाना स्टार्ट कर दें।
एक वर्ड यूज किए पीरियोडिक मोशन, ये अभी तक क्लियर ही नहीं कर पाए, इसके बारे में बता ही नहीं पाए, तब तक साउंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, E इज इक्वल टू MC स्क्वायर पे आ गया। स्टेप बाय स्टेप चीजें पढ़ लोगे तो कुछ दिक्कत हो जाएगी क्या? अब आ जाओ इसमें पीरियोडिक मोशन पे। पीरियोडिक मोशन क्या होता है कि जो एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद अपने आप को रिपीट करे, ठीक है। फॉर एग्जांपल कि तुम्हारी क्लास स्टार्ट होती है, सपोज तुम स्कूल जाते थे, ठीक है, तो एट सपोज 7 AM पे तुम अपने स्कूल में अपने क्लास में रहते थे, ठीक है। 24 घंटे बाद फिर से 24 आवर के बाद फिर से तुम अपनी क्लास में होगे, तो तुम्हारा क्या है, ये 24 आवर क्या है, तुम्हारा पीरियड है, ठीक है ना, मतलब तुम्हारा क्या है, टाइम पीरियड है, ठीक है ना। मतलब 24, हाँ 8 ही बजे होते थे, जितने बजे भी होते थे, ठीक है ना। तो अपने आप को, जैसे तुम्हारी क्लास 8 बजे स्टार्ट हुई, ठीक है ना, तुम 8 बजे स्कूल में अपने आ गए, फिर 8 बजे से अगले, मतलब अगले दिन के 8 बजे तुम अगेन फिर से अपने उसी क्लास में हो गए, तो तुम्हारा टाइम पीरियड कितना हो गया, 24 घंटा, ठीक है। तुम्हारा मोशन कैसा था, पीरियोडिक मोशन, मतलब आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम यू आर रिपीटिंग योर पोजीशन, ठीक है ना, ठीक है। हाँ हाँ, ठीक है। तो पीरियोडिक मोशन, अब देखो पीरियोडिक मोशन के क्या क्या एग्जांपल हो सकते हैं कि अगर मान लो कोई पार्टिकल जैसे सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, सर्कुलर मोशन में, लेकिन कैसे मोशन में, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है ना, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म इज द मोशन है, अगर मोशन नहीं पढ़े होगे वैसे, मोशन मतलब देखो यूनिफॉर्म मोशन क्या होता था कि यूनिफॉर्म मोशन, अगर यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन मोशन की बात करें तो व्हेन अ पार्टिकल ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल, जब कोई पार्टिकल इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल Yes, डिस्टेंस चलेगा तो उसको बोलते हैं क्या, yes, पीरियोडिक मोशन, ठीक है ना। और यही period. अगर इसमें बोल दें कि अगर कोई पार्टिकल, तो उसका डिस्टेंस टाइम एक, ग्राफ स्ट्रेट लाइन में होगा ना। हाँ डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन, हाँ ठीक है। और कोई पार्टिकल अगर इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल एंगल रोटेट करे, ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मतलब यूनिफॉर्म सर। यहां से मान लो ये चला t इज इक्वल टू 0 पे, t इज इक्वल टू सर 5 सेकंड पे आते आते, हाँ हर बट ये सर्कल में मतलब वेलोसिटी तो यूनिफॉर्म हो ही नहीं पाएगी क्योंकि हमेशा डायरेक्शन चेंज होते रहता है। हाँ, वेलोसिटी नहीं यूनिफॉर्म होगी, मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड सेम होगी। स्पीड। स्पीड का मैग्नीट्यूड बोल सकते हैं ना, सेम है, ठीक है नहीं, अगर कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है, ठीक है ना। तो हम ये कह रहे हैं कि t इज इक्वल टू 0, नहीं तो मतलब t इज हमेशा इक्वल टू, एक्सेलरेशन। हाँ ठीक है। सर्कुलर मोशन अपने आप में एक्सेलरेटेड मोशन है, ठीक है ना, सर्कुलर मोशन अपने आप में यस सर। एक्सेलरेटेड मोशन ही है, ठीक है ना। सर्कुलर मोशन में हम बिना एक्सेलरेट किए जा ही नहीं सकते, ठीक है ना, ठीक है। तो एक्सेलरेशन होने के लिए वेलोसिटी का बदलना जरूरी है, ठीक है ना, एक्सेलरेशन के लिए वेलोसिटी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पीरियोडिक एंड ऑसिलेटरी, अरे आ रहे हैं हम धीरे धीरे उसी पे आ रहे हैं, ठीक है, धीरे धीरे उसी पे आ रहे ऑसिलेटरी में हैं, ठीक एक है, मीन पॉइंट से होता हाँ ठीक है। तुम क्या कह रहे हैं कि सर्कुलर मोशन के लिए, देखो सर्कुलर मोशन अपने आप में एक्सेलरेटेड मोशन है, ठीक है ना। तो सर्कुलर मोशन मतलब किसी पार्टिकल को कर्व्ड पाथ पे जाने के लिए, कर्व्ड पाथ पे जाने के लिए बिना फोर्स लगे तो वो जा ही नहीं सकता, ठीक है ना, बिना फोर्स लगे वो मतलब सर्कुलर पाथ पे जा ही नहीं सकता, ठीक है ना। तो क्योंकि उसकी डायरेक्शन क्या है, देखो हर पॉइंट पे चेंज हो रही है, डायरेक्शन चेंज होने का मतलब वेलोसिटी का चेंज होना, वेलोसिटी मतलब की बात देखो क्या कहते हैं, वेलोसिटी जो थी वो स्पीड और डायरेक्शन का कॉम्बिनेशन थी, ठीक है ना। तो स्पीड अगर मान लो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करें तो स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड इज फिक्स्ड, ठीक है ना, स्पीड इज फिक्स्ड, लेकिन डायरेक्शन क्या हर पॉइंट पे बदलती है, डायरेक्शन हर पॉइंट पे बदलती है, ठीक है ना, चेंज, ठीक है ना, डायरेक्शन चेंज हो रही है, डायरेक्शन चेंज हो रही है इसका मतलब कि वेलोसिटी चेंज हो रही है, ठीक है ना, वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो वेलोसिटी चेंज हो रही है इसका मतलब एक्सेलरेटेड मोशन है, ठीक है ना। तो वो सब चलो बात की बात है, है। यस सर्कुलर मोशन सर। की बात होती है, ठीक है ना। तो इसमें क्या कहना है कि अगर t इज इक्वल टू 0 पे ये कहीं यहाँ पे था, मतलब किसी पॉइंट पे था और 5 सेकंड में 30 डिग्री घूम गया, ठीक है ना, अगले 5 सेकंड में फिर से 30 डिग्री घूम गया, t इज इक्वल टू 10 में 30 डिग्री, ठीक है ना। तो हम ये कह रहे हैं कि इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल एंगल रोटेट कर रहा है, तो ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, ये पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एन एग्जांपल ऑफ पीरियोडिक मोशन, मतलब ये अपनी पोजीशन को, ये किसी भी पर्टिकुलर पोजीशन को एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के बाद मतलब रिपीट करेगा, ठीक है ना। हाँ, एक्सेलरेशन सेंटीमीटर फोर्स केस होता है, ठीक है। तो ये अपने एक फिक्स्ड मतलब एक पर्टिकुलर पोजीशन को एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट करता रहेगा, ठीक है। मान लो इसको सर्कल को, इसको मतलब पूरा चक्कर काटने में कितना समय लग गया, 30 मतलब 5 था तो 6, कितना समय लग जाएगा इसको, 30 डिग्री अगर 5 सेकंड में घूम रहा है,
ठीक है, तो 1 डिग्री घूमने में या 1 सेकंड में कितना 6 डिग्री, ठीक है, 6 90 into डिग्री हम लोग कर सकते हैं 36 सर। 90 डिग्री घूमने में 15 सेकंड लगेगा, तो 9 इंटू 4 कर देंगे तो 60 सेकंड। हाँ 15 into 4 60 सेकंड, एक ठीक है। हाँ मिनट लगेगा। तो 60 हाँ 1 मिनट में, ये 1 मिनट मिनट में यहाँ से यहाँ चला गया, ठीक है ना। तो 1 मिनट इसका क्या है, टाइम पीरियड, ठीक है ना। 1 मिनट इसका क्या है, टाइम पीरियड, ठीक है ना। और क्या हुआ, रोटेशन और रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ, दिस इज आल्सो अ पीरियोडिक मोशन, ठीक है, दिस इज आल्सो अ पीरियोडिक मोशन, ठीक है ना। अब पीरियोडिक और क्या है, टू एंड फ्रो मोशन। टू एंड फ्रो मोशन भी पीरियोडिक होता है, जो अभी थोड़ी देर पहले लोग बता रहे थे। टू एंड फ्रो मोशन भी पीरियोडिक है, ठीक है ना। टू एंड फ्रो मतलब समझे, नहीं समझे। और टू एंड फ्रो मतलब कई सारे, मतलब जो कई सारे एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे कि सपोज बट एक पेंडुलम एग्जांपल देते स्लो हैं। डाउन कर जाता है। अब मतलब टू एंड फ्रो मोशन जहां पे एनर्जी का लॉस ना हो, ठीक है ना। टू एंड मोशन, ये सही बोले कि पेंडुलम एनर्जी लॉस कर जाता है, ठीक है ना। तो Yes. टू एंड फ्रो मोशन जहां पे एनर्जी का लॉस ना हो, वो स्लो डाउन क्यों हो जाता है, बिकॉज उसकी एनर्जी लॉस होती है। जैसे कि ये पेंडुलम है, ठीक है ना। ये और पेंडुलम को अगर तुमने जैसे ऐसे वहां करके छोड़ा, आसपास हवा चल रहा सर होगा तो जिसमें डिस्प्लेसमेंट एयर ना ड्रैग हो। हाँ सर अगर वैक्यूम में इसको एयर ड्रैग ऑफसेट करें तब ये कभी नहीं रुकेगा। हाँ, ये वैक्यूम उठा के रख दें तो ये मतलब पूरे लाइफ टाइम ऐसे ऐसे ऑसिलेट करता रहेगा, ठीक है ना। तो टू एंड फ्रो मोशन, टू एंड फ्रो मोशन के और क्या एग्जांपल हो सकते हैं। पानी में, ये पानी है, ठीक है ना। हाँ, अर्पिता वेटिंग रूम में नहीं, इसमें कोई वेटिंग रूम में नहीं है, वेटिंग रूम में कोई नहीं है, कोई नहीं है। ठीक है, जैसे पानी में तुमने एक कॉर्क डाल दिया, ठीक है, पानी में एक कॉर्क डाल दिया ऐसे, जो फ्लोट कर रहा है, ठीक है ना। सोलर सिस्टम से आईटी में कोई क्वेश्चन आता है? सोलर सिस्टम से कोई क्वेश्चन नहीं आता तुम्हारा। सोलर sir. सिस्टम जो है वो थोड़ा सा वही ग्रेविटेशन में पढ़ाया जाता है, सैटेलाइट वेटेलाइट के बारे में पढ़ाया जाता है, प्लेनेट के बारे में पढ़ाया जाता है, केप्लर प्लस के लॉ पढ़ाए जाते हैं, सर। ठीक है ना। वही सब है थोड़ा सर बहुत, वो ठीक है। एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड में आता है। हाँ, जी मेन में सोलर तो सिस्टम मतलब वही केप्लर्स लॉ वो जो होते हैं, मतलब थोड़ा सा लॉ है केप्लर्स के लॉ, ठीक है ना। वो सबसे केप्लर क्वेश्चन थोड़े से आते हैं, हाँ ठीक है। हाँ सिद्धार्थ बस सही है, ठीक है प्रोपोर्शन ठीक है के। ठीक है। हाँ हाँ, देखो जैसे कि ये अगर मान लो एक कॉर्क है, ठीक है, अ कॉर्क इज फ्लोटिंग इन अ वाटर, अ कॉर्क इज फ्लोटिंग इन वाटर, ठीक है। ये क्या है, कॉर्क है, ठीक है ना। चैट में कुछ डॉपलर इफेक्ट का क्वेश्चन, डॉपलर इफेक्ट तुम लोग के सिलेबस में नहीं है, डॉपलर इफेक्ट सिलेबस में नहीं है, ठीक है ना, उससे क्वेश्चन नहीं बनेगा, ओके सर। ठीक है ना। ये कॉर्क है, इस कॉर्क को मान लो थोड़ा सा तुम उठा दो, ठीक है ना, दोनों काम कर सकते हैं, थोड़ा सा ऊपर उठा के छोड़ दो या थोड़ा सा नीचे दबा के छोड़ दो, क्या ये ऑसिलेट करना, मतलब टू एंड फ्रो करना स्टार्ट कर देगा, ये सॉरी हाँ सर। ऑसिलेट करना स्टार्ट कर देगा। अरे ऊपर यस नीचे इस सर। तरह से करना स्टार्ट करेगा ना, ठीक है। यस सर। वही चीज स्प्रिंग के साथ कर और सकते हैं, होता एक क्यों स्प्रिंग ऐसा? है ऐसे। अरे जब कॉर्क को ऊपर उठा देंगे, अभी कॉर्क इक्विलिब्रियम में, हाँ सर। इक्विलिब्रियम की पोजीशन से डिस्टर्ब कर देंगे तो वापस से इक्विलिब्रियम में आने की कोशिश करेगा नहीं, ये तो अरे नहीं करेगा, हाँ सर, हाँ सर। हाँ सर। ठीक है। देखो और इसमें एग्जांपल देते हैं, जैसे ये स्प्रिंग है, ठीक है ना, इस स्प्रिंग है, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, इसको तुम थोड़ा सा यहाँ से डिस्प्लेस करा के छोड़ दो, तो ये क्या करेगी स्प्रिंग, ये यहाँ से मान लो ये ब्लॉक यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा। क्या ये इस पोजीशन इसको रिपीट करता रहेगा, ठीक है ना। नहीं, सरफेस टेंशन की वजह से नहीं, सर ये सरफेस कह टेंशन कहाँ सकते हैं से कि आ गया। सर दबाने पे सर बोयंसी बढ़ जा रहा है, फिर छोड़ के उड़ जाने पे हाँ बोयंसी हाँ कम हाँ, जा रहा है। मतलब हाँ अभी हाँ। जो इनिशियल है, इक्विलिब्रियम इनिशियल में में b इज इक्वल टू एम जी है, ठीक है ना, b इज इक्वल टू एम जी है, उठाने पे बुयांसी घट जा रहा है, b इज इक्वल टू एम जी है, और ये इक्विलिब्रियम की पोजीशन है। इक्विलिब्रियम मतलब इसमें नेट फोर्स कितना है, जीरो है। इक्विलिब्रियम मतलब नेट फोर्स जीरो है। तुमने अगर फोर्स मतलब किसी एक फोर्स को घटा बढ़ा दिया, चाहे बी को बढ़ा देगा, mg तो घट बढ़ सकता नहीं है। अरे mg तो घट बढ़ नहीं सकता ना, mg को तो नहीं कुछ मतलब कर ही नहीं सकते, बाकी हाँ हम बी के सर। साथ कर सकते हैं। थोड़ा सा इस कॉर्क को ऊपर उठा देंगे तो बी घट जाएगा, थोड़ा सा अंदर डुबा देंगे तो बी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो जो फोर्स यस सर। डोमिनेट कर जाएगा उस डायरेक्शन में चल देगा, ठीक है ना। जो फोर्स डोमिनेट करेगा उस डायरेक्शन में चल देगा, ठीक है ना। उसके बाद उसका हो जाएगा फिर से ऑसिलेशन। हाँ ठीक है, तो ये क्या करने लगेगा, ऑसिलेट करने लगेगा, ठीक है ना। उसके बाद और क्या, अरे रुद्र हमको नहीं पता, पता नहीं जो तो कहाँ से कुछ पूछ रहे हैं। अगर कहीं गूगल वूगल से कुछ सर्च मार के पढ़ रहे हैं या फिर अगर कहीं डिस्कवरी में कुछ देखे होगे क्या तो पूरी पूछ बात रहा? बताओ तो हम समझ में आएगा, ठीक है। क्या पूछ क्या रहा? पूछ रहा? अब कुछ नहीं छोड़ दो, कुछ नहीं। मैग्नस कुछ करके पूछा नहीं क्या पूछ रहा था, ठीक है। मैग्नेस का तो देखो ये
ये जो ब्लॉक है इसको डिस्प्लेस करा के छोड़ेंगे तो ये फिर से क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा, ठीक है ना। एक और एग्जांपल देते हैं, ऐसे देखो एक और एग्जांपल ले लो, उससे चार्ज पढ़ चुके थे, ठीक है। एक मान लो यहाँ पे चार्ज है Q, एक यहाँ पे चार्ज है Q, ठीक है ना। दोनों के बीच में किसको रख दें, प्लस Q नहीं माइनस Q, हाँ यहाँ पे एक माइनस Q चार्ज रख देते हैं बिल्कुल बीच में, ठीक है, बिल्कुल बीच में एक माइनस Q का चार्ज रख देते हैं डी दूरी पे, ठीक है ना। बट v इज इक्वल टू जो क्वेश्चन आ रहा है, v इज इक्वल टू क्वेश्चन आ रहा है E20 में, अरे अब बेसिक कॉन्सेप्ट पे आएगा, ठीक है ना, बेसिक कॉन्सेप्ट पे आएगा। अब ये मत पूछो कि b इज इक्वल टू b HOD से क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा, हम तुम्हें बता दे फॉर्मूला कि इसी टॉपिक से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। यहाँ पे ये मान लो चार्ज बीच में रखा हुआ है डी दूरी पे, ठीक है ना, डी दूरी पे रखा हुआ है, ठीक है ना। पिछले E20 में पुलिस से क्वेश्चन आएगा, अब पता नहीं पिछले E20 में आया होगा, पता नहीं, वो नहीं पता, हाँ सर। आया था, अच्छा सर हम लोग ठीक है। 9th में जाए तो सर ये हाँ। 9th के भी कुछ क्वेश्चन है क्या, 9th के कोई भी टॉपिक से? नहीं 9th में क्यों होंगे, तो लोग तो 8 से 9th में जाने वाले मतलब हो। 9th में जा रहे तो उसी से हाँ कुछ एक सर। हाँ। अरे 8th से 9th में जा रहे तो 9th का कैसे उठा के दे देंगे, 9th में थोड़ी पहुंचे हो अभी, 9th में जा रहे हैं ना। स्कॉलरशिप में पिछली बार जो हुआ था सर उसमें पूछा था। हाँ हाँ सर। नहीं इस ईयर कुछ नहीं आएगा, इस ईयर में तो नहीं ऐसा कुछ सर, नहीं, ठीक है ना। 7th का ही पूछा था। नहीं 7th सर का कुछ ये बताओ, ग्राफ दे दिया था। अरे हाँ ग्राफ हो सकता है दे दिए होंगे, ठीक है ना। अब जैसे मान लो कि जैसे तुम लोगों को जैसे कि B35 का क्वेश्चन दिए थे, उसमें एक क्वेश्चन था v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s पे कर लिए थे, मतलब काफी बच्चे कर लिए थे, स्क्वायर तो माइनस बच्चे मतलब कहीं हाँ सर। अरे v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s होता है, या v स्क्वायर माइनस 2s मतलब एक ही है, ठीक है ना, चाहे इधर कर दे चाहे उधर यस कर दे। सर, तो कई बार सारे बच्चे पढ़ यस तो लिए सर। थे उसको, ठीक है ना, तो वैसा क्वेश्चन आता तो कर लेते, तो ठीक है, तो थोड़ा इन सब चीजों को भी कंसीडर किया जाता है कि मतलब बच्चे मतलब पढ़ते रहते हैं इस वजह से भी, ठीक है ना। सर और डिफरेंशिएशन का लेवल 2 कोई का भी भी, क्वेश्चन हाँ नहीं आएगा। अरे डिफरेंशिएशन कहाँ से देंगे, डिफरेंशिएशन थोड़ी देंगे। ट्रिग्नोमेट्री भी नहीं आएगा शायद। सर कैलकुलस नहीं, अब ये बताओ पहले ट्रिग्नोमेट्री था इस, एक अरे मेरी बात बताओ एक पहले, क्वेश्चन में था। ये जो माइनस क्यू वाला चार्ज है, ट्रिग्नोमेट्री नहीं आएगा, माइनस क्यू वाला जो चार्ज है, इसको अगर हम इस ब्लैक वाली लाइन के डायरेक्शन में थोड़ा सा डिस्प्लेस करा के छोड़ें तो इसका मोशन कैसा होगा, कैसा होगा ऑसिलेटरी। सर पीरियोडिक, ऑसिलेटरी। यस सर ऑसिलेटरी। ठीक है। हाँ समझ, अरे हो जाएगा, समझा जाता है, ठीक है ना। इसको यहाँ पे माइनस क्यू से अगर थोड़ा सा डिस्प्लेस करा है, ऊपर की तरफ डिस्प्लेस करा के छोड़े, ठीक है ना, तो क्या करेगा ये, अगर राइट में करा ठीक है कर छोड़ तो अरे राइट में नहीं, ऊपर में वर्टिकल में छोड़ करके छोड़े, ठीक है ना। सर ऊपर तो में ये तो कुछ नहीं वापस होगा। हॉरिजॉन्टल में करेंगे तो सर, हॉरिजॉन्टल में करेंगे तो बस एक ही बार वो ऑसिलेट करेगा फिर सही हो जाएगा। सर वो तो पूरा हॉरिजॉन्टल में खींच जाएगा फिर। करेंगे तो जिधर की तरफ वो तो करेंगे पूरा उधर ही की अटैक तरफ चलता ही चला जाएगा। सर उधर कुछ नहीं। हॉरिजॉन्टल में कुछ नहीं अच्छा करेगा, हाँ, हॉरिजॉन्टल में करेंगे तो वो सीधे लाइन पे चल अच्छा देगा, हाँ सर, हाँ हाँ ठीक है हाँ। तो लीनियर मोशन हो जाएगा। कोलाइजन हो जाएगा। हाँ। तो सर वर्टिकल में जो इक्विलिब्रियम में डिस्प्लेस रहेगा करा रहे हमेशा। हैं, हाँ वर्टिकल में डिस्प्लेस करा रहे हैं तो क्या करेगा, ये ऑसिलेट करेगा, ठीक है ना, वर्टिकल में ऑसिलेट करेगा, ठीक है ना। तो ये भी क्या है, ऑसिलेटरी मोशन का एग्जांपल हो गया, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना, सर ठीक है। हाँ सर अभी साउंड में, अरे आ रहे साउंड मतलब ठीक है तुम्हारे सर, क्या है, ठीक है। वेव्स तो ही आ जाएंगे ना, ठीक है ना। हाँ सर यही। देखो उसके बाद फिर क्या है, हाँ उसके बाद फिर क्या, मतलब वेव्स ही तो है ना एक्चुअली वो, ठीक है ना, ठीक है। यस सर। और उसके बाद सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात कर रहे थे। सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन मतलब क्या, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पीरियोडिक एंड ऑसिलेटरी। अरे हरिओम आ रहे धीरे धीरे आ रहे हैं, ठीक है ना, आ रहे हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। अब देखो जो ये सारे जो एग्जांपल थे ना, ये सब सिंपल हार्मोनिक मोशन के ही एग्जांपल थे। अभी ये सारे जो जितने भी एग्जांपल थे वो सिंपल हार्मोनिक मोशन के ही एग्जांपल थे, ठीक है ना। जो सिंपल हार्मोनिक मोशन जो तुम उसका कह रहे हैं, एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या किसका, सिंपल है? हार्मोनिक एसएचएम मोशन का। में क्या होता अच्छा है कि जो उसमें डिफरेंस क्या होता एम्पलीट्यूड है? ऑसिलेशन, ऑसिलेशन, और एसएचएम। देखो ऑसिलेशन जो तुम्हारा है, पहले सिंपल हार्मोनिक मोशन समझो। सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या है कि जो
एम्पलीट्यूड है, ठीक है ना, सिंपल हार्मोनिक मोशन, या कहते हैं कि हार्मोनिक, ठीक है, इसमें जो एम्पलीट्यूड होता है, ठीक है ना, जो एम्पलीट्यूड जैसे कि ऐसे ये मान लो कि तुमने इसको क्या था, हाँ स्प्रिंग था, जैसे ये स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम था ऐसे, ठीक है। ऑसिलेशन जो होता है ना वो तुम्हारा टू एंड फ्रो मोशन हो गया, ठीक है ना, ठीक है ना, ऑसिलेशन मतलब क्या हो गया, टू एंड फ्रो, ठीक है। अभी जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है, तुमने इसको एक्स से डिस्प्लेस कराया इधर की तरफ, ठीक है ना, एक्स से डिस्प्लेस कराया इधर की तरफ, ठीक है, तो जब ये ब्लॉक यहाँ पे आया, उसके बाद फिर ये यहाँ पे गया वापस, ठीक है ना, ठीक है, उसके बाद फिर ये यहाँ पे गया, तो ये कितना चला, एक्स से इधर आया, फिर एक्स से इधर आया, वापस से फिर ये एक्स से इधर आया, ठीक है ना, 2x ठीक है। तो मतलब ये जो एक्स वाली चीज है ना, ये क्या होती है, ये हमेशा कांस्टेंट रहती है। अगर मान लो कि ये जो सरफेस है, जिस सरफेस पे ये ब्लॉक रखा हुआ है, ये स्मूथ है, ठीक है ना, ये स्मूथ है, हाँ, फास्ट टू एंड फ्रो इज वाइब्रेटरी मोशन, हाँ, स्मूथ है, ठीक है ना, ये क्या है, स्मूथ है, ठीक है ना। अगर ये सरफेस स्मूथ है, तो ये जो ब्लॉक है वो क्या करेगा, वो एक्स मतलब एक्स आगे जाएगा, मतलब एक्स आगे गया था, फिर एक्स पीछे जाएगा, फिर एक्स और पीछे जाएगा, फिर वापस आएगा। तो इसका जो ये वाली चीज जो होती है ना, इस वाली चीज को क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड, और इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड, ठीक है ना। Listen, amplitude is the ठीक है, कोई बात नहीं, maximum ठीक है, displacement तो from चैट में कोई हाँ, एम्पलीट्यूड इज द मैक, हाँ बता, एम्पलीट्यूड इज द मोशन both in physics related movement back and forth through the maximum displacement is for the maximum displacement at the side, हाँ, the diameter of each complete rotation is same, हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन किस चैप्टर से आएगा?